नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वृंदा अपनी सास के सामने गिड़गिड़ा रही थी। माँ जी, मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से लाकर देंगे। जितना हो सकता था उतना तो दिया ही है। लेकिन सरला जी तो अपनी बात पे अड़ी थी। उन्होंने अपनी बहू वृंदा को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बहू, अगर अपना घर परिवार अपने बेटे के साथ रहना चाहती हो तो जाओ अपने पिता से छूचक लेकर आओ, और छूचक में मेरे पोते की सोने की चैन, वरना भूल जाओ अपना परिवार। वृंदा ने अपने पति से बात करनी चाही, लेकिन उसके पति ने भी उसकी एक ना सुनी और घर के अंदर से बाहर आया ही नहीं। वृंदा चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उस पर तरस नहीं खाया। आखिर वृंदा को घर से बाहर निकाल दिया गया। वृंदा रोती बिलखती हुई अपने मायके आ गई। वृंदा के माता पिता और एक छोटा भाई बहुत ही गरीब हालत में थे। वृंदा के बेटे के जन्म पर जितना दे सकते थे उससे कहीं ज्यादा ही दिया था, लेकिन उसके ससुराल वालों की मांग के आगे वृंदा के माता पिता क्या करे। अपनी बेटी के घर बसाने के चक्कर में उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया और ससुराल वालों की मांग पूरी की और वृंदा को ससुराल विदा किया। वृंदा की सास और पति ने अब वृंदा को परेशान करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब अगर वृंदा से कुछ मांगा तो वृंदा के माता पिता के पास कुछ देने को तो है ही नहीं, वो कभी लौटकर नहीं आएगी। कुछ दिनों बाद वृंदा के एक बेटी का जन्म हुआ। वृंदा अपने दोनों बच्चों में व्यस्त हो गई थी। वृंदा बस अपने काम से काम और फिर बच्चे, बस। वृंदा ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों को तो पढ़ा ही लेती थी। समय चलता रहा, बच्चे बड़े हो गए। बेटी की उम्र जैसे शादी लायक हुए तो वृंदा के पति ने अच्छा पढ़ा लिखा नौकरी करता हुआ लड़का देखा। उन लोगों को वृंदा की बेटी पसंद आ गई थी, तो उन्होंने कोई मांग नहीं की। वृंदा की सास और पति बहुत खुश थे। बिना दान दहेज के हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, जैसे हम हैं वैसे ही हमें अगले मिल जाएंगे। बारात दरवाजे पर थी और लड़के वाले अड़े हुए थे, हमें गाड़ी चाहिए वरना हम वापस चले जाएंगे। वृंदा का पति उन लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा था। वृंदा की सास उन लोगों को गालियां दे रही थी, दहेज के विरोध में बोल रही थी, और वृंदा उसे कोई मतलब ही नहीं था। इन सब बातों से उसे जरा भी दुख नहीं था कि मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। वृंदा मुस्कुरा रही थी। वृंदा की सास ने अपने गहने निकाल कर दे दिए, लेकिन गहनों से भी नहीं माने, उन्हें बस बड़ी गाड़ी ही चाहिए थी। वृंदा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, समय का चक्र है सब, जैसा करोगे वैसा भरोगे, भगवान सबका हिसाब करता है। वृंदा कहते हुए बाहर निकल आई। वृंदा के पति ने भी ये बातें सुनी। दोनों माँ बेटे शर्म से पानी पानी हो गए और बारात दरवाजे से ही लौट गई। वृंदा ने अपनी बेटी को समझाया और कहा, ऐसे घर में जाने से अच्छा है तू कुंवारी ही रहे। दहेज के लालची इंसानों की एक बार मांग पूरी कर देते हैं तो ये फिर मांग करते हैं। वृंदा की सास और पति बहुत दुखी थे, लेकिन वृंदा और वृंदा की बेटी ने फैसला ले लिया था। अब शादी नहीं, अब आगे पढ़ने के बारे में सोचना है। वृंदा की बेटी ने अपने पिता और दादी को समझाया। आज वृंदा की बेटी प्रतियोगी परीक्षा में नंबर 1 पर आई है और घर वाले आज उसकी शादी की चिंता में नहीं, बल्कि उसकी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।